परंपरा और उस व्यवस्था को बदला और मैं बालिका आश्रम गया। 11 दिसंबर 2022 को मैंने बालिका आश्रम जाकर बच्चों से कुछ सीखा, उनका हॉस्टल देखा, उनका खाने का रहन सहन का तरीका देखा और मैंने ये सोचा कि जो प्रदेश की संपदा है उस संपदा पर इन बच्चों का भी अधिकार है। और जब पाया कि इन बच्चों की सिर्फ देखभाल की जाती है और 18 साल के बाद इनको आगे जीवन की दिशा जब तय करने का समय होता है, उस दिशा को कैसे आगे बढ़ना है, उस दृष्टिकोण से कोई योजना नहीं थी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसने एक ऐसा कानून बनाया जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के रूप में जाना जाएगा, जिसमें पैदा होने से लेकर 27 साल तक बच्चे का ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। यानी कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इस दृष्टिकोण से आज इन बच्चों का जो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम था वो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। मैं वहाँ गया, डीजीपी साहब गए, माननीय मंत्री जी से यहाँ सब बच्चों ने अनुरोध किया। उसका शुभारंभ आज हमने रिज के ऐतिहासिक मैदान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से किया गया। अब 3 दिन इनका कार्यक्रम चलेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में ये बच्चे भाग लेंगे, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखा, टग ऑफ वार हमने देखी। इन बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि इनका जब इनके माता पिता इनको छोड़कर चले गए तो इनका कोई नहीं है। उस संदर्भ में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस दृष्टि से ये इस राज्य के बच्चे कहलाते हैं। इसके लिए आज ये कार्यक्रम 14 नवंबर को जब बापू चाचा नेहरू जी का चिल्ड्रन बच्चों के दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस संदर्भ में आज ये प्रोग्राम हमने यहाँ आयोजित किया गया है। सर, बिहार नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कमी रह गई? नहीं, हम तो वहाँ पार्टनर थे और पार्टनर के नाते अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। जितनी हमने 60 ही सीटों पर चुनाव लड़ा था 243 पर वहाँ वोट परसेंटेज में भी अच्छी वृद्धि हुई है और फाइनल रिजल्ट में कितनी सीटें जीते उसके बाद ही मैं कोई इस पर बयान दे सकता हूँ। सर, 11 दिसंबर को आप कार्यक्रम कर रहे हैं। भाजपा ये कह रही है कि अभी नैतिकता नहीं बनती है सरकार की कि इस तरह का समारोह आयोजित करे। रणधीर शर्मा ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है। देखिए, नैतिकता तो उनको अपनी पार्टी में देखनी चाहिए। आजकल की नैतिकता उनके क्या सोलन में हो रहा है, क्या चंबा में हो रहा है, नैतिकता की बात तो वो करें जिस पार्टी की नैतिकता रही हो। और जो पार्टी का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, इसमें सरकार अपनी नीतियों का करेंगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। प्रदेश आत्मनिर्भर दिशा में आगे बढ़ा है और जो हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बनकर जो चोर दरवाजों से धन लुटा दिया जाता है उसको रोकने का प्रयास किया। हम सब प्रकार से इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। सर, बिहार में वोट चोरी का भी आशंका लग रही है। सर, कांग्रेस का प्रदर्शन कैसे देखते? 50 सीटें मिली थी, उसमें से 4 पर ही बढ़त होने आई अभी तक। नहीं, ये ना जब कैंपेन चलता है, जब 2022 में चुनाव हुआ तो उसमें पहले बीजेपी की बढ़त थी, लेकिन अभी पूर्ण रिजल्ट नहीं आने के बाद ही कहा जा सकता है। वहाँ तो अलायंस पार्टनर में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा कि नेर चौक से मेडिकल कॉलेज के 41 प्रोफेसर हटा दिए गए। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हटाए गए हैं। हर एक मेडिकल कॉलेज का अलग कैडर बन रहा है और सभी आईजीएमसी का भी अलग कैडर बन रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन अलग हो गया है और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ और सर्विसेज अलग हो गया। तो जितने भी आईजीएमसी में भी चाहे डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज के जो डॉक्टर लगे हैं वो सब गांव के पीएससीज में जाएंगे, सीएससीज में जाएंगे और जिला हॉस्पिटल में जाएंगे, जोनल हॉस्पिटल में जाएंगे। इसी तरह नेर चौक के भी जितने हैं उसमें से 28 डॉक्टरों को हमने मंडी में ही रखा है और मंडी की उन डिस्पेंसरियों में रखा है जहां डॉक्टर नहीं थे। मेडिकल कॉलेज में हम और स्टाफ देंगे, कोई मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी नहीं रखेंगे। हम वो नहीं करेंगे पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह कि मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया गया और जो एमआरआई की मशीन है वो प्राइवेट को दे देगी और मशीनें प्राइवेट को दे देगी। हम आम लोगों की सुविधा के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जब मेडिकल कॉलेज और हेल्थ डिपार्टमेंट के दोनों अलग कैडर हो गए तो इस प्रकार की ट्रांसफर और मेडिकल कॉलेज में भी होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सरकार जो है वो 50,000 करोड़ का कर्ज छोड़ गई थी, 75,000 करोड़ का, सॉरी। लेकिन आप अग्निपथ से जूझते हुए प्रदेश में एक देखिए,
पूर्व सरकार की मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूर्व सरकार ने 75,000 से ज़्यादा का कर्ज छोड़ा है। अब उस कर्ज को चुकाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। धन्यवाद। अगले साल का